तो एक्सीडेंट हो रखा है, बाइकर्स कम्युनिटी है। ऑल सेट 142 किलोमीटर फॉर अयोध्या। तो लो जी, गेट सेट रेडी। अपन बढ़ चुके हैं अयोध्या की तरफ। फाइनली 2 घंटे 22 मिनट की जर्नी दिखा रही है, 7:23 इस हिसाब से 10 बजे तक अगर सब सही रहा तो विल बी एट। चलते हैं, पहले कहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा के निकले हुए हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ, फिर निकलते हैं। चुके हैं लखनऊ गोमती विस्तार से, हम अयोध्या वाले रोड पे ही है। आगे कनेक्ट करेंगे NH27 से आफ्टर 2.7 किलोमीटर। और ये मॉर्निंग की वाइब है, नॉट द वाइब है। अपन पहुंच चुके हैं NH27 पे। ये स्ट्रेट 123 किलोमीटर यहाँ से अयोध्या है और अपना अयोध्या धाम 126 किलोमीटर है। और सुबह सुबह देख लो आप कैसे यहाँ ट्रैफिक मिलनी शुरू। वैसे ट्रैफिक नहीं कहेंगे, बस वगैरह है, ये उधर की साइड ही जाती है। तो बाराबंकी होते हुए फिर हम निकलेंगे अयोध्या की तरफ। ये 7:30 बजे निकले हैं, 10 बजे तक पहुंचने का अनुमान है। 10:30 बजे पहुंच जाएंगे तो ठीक ही है, फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या कर पाते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम बाबू बनारसी दास। चलो जी, ब्रेकफास्ट हो गया अपना। सिर्फ मैंने चाय पी लिया, अरे फेंक के निकले यहाँ से हम। चले हाँ, यार रोड तो सही है, बीच बीच में थोड़ा सा रफ पैचेज आ रहा है, बट स्ट्रेट 123 किलोमीटर सेम रोड है। बाकी बढ़िया लग रहा है, देखते हैं। महाकुंभ की वजह से अभी वहाँ पे भीड़ तो ज़्यादा ही हो रही है, होपफुली आज भी रहेगा ही। तो कोशिश यही है टाइम से पहुँचे, दर्शन करें और फिर वापस लखनऊ। बाराबंकी पहुँच गए और चेक पॉइंट लगे हुए थे। 2 रोड यहाँ मर्ज हो गया, अब सेम यही रोड आगे चला जाता है गोरखपुर पे। 241 किलोमीटर गोरखपुर दिखा रहा था, वहाँ से मेरा घर 120, बड़ा नज़दीक दिख रहा है 360। लो जी, अयोध्या विकास क्षेत्र में पहुँच गए और ये बड़े बड़े बोर्ड दिखने शुरू हो गए अयोध्या के। और यहाँ से अयोध्या धाम है 28 किलोमीटर एंड दिस इज द सेकेंड टोल प्लाजा हाईवे पे जो हमें अभी मिला है। बट एक्सप्रेसवे की तरह यहाँ पे हमारा टोल नहीं लगना है। एक्सप्रेसवे पे तो दिल्ली से लखनऊ तक का हमारा 600 का टोल लग गया, 275 यमुना एक्सप्रेसवे और 325 अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। श्री राम जन्मभूमि राम पौड़ी। चलो जी, पहला साइन बोर्ड मिल गया हमें श्री राम जन्मभूमि की। और 12 किलोमीटर यहाँ से है। पूरा का पूरा शहर में वाइब लग रहा है कि हाँ जी हम श्री राम जन्मभूमि जा रहे हैं। और अभी जैसे पता है सबको, महाकुंभ की वजह से जो ट्रैफिक डाइवर्जन इधर भी हुआ है, लोग स्टार्ट हो गए हैं आना इधर, वो नेक्स्ट लेवल है।
बढ़िया डेवलप किया गया है सिटी को। वाह, सही लग रहा है यार। खजूर के पेड़ बीचों बीच फ्लाईओवर के ऊपर, और अयोध्या विकास प्राधिकरण का साइन बोर्ड हर एक इलेक्ट्रिक लाइट पोल पे। स्वागत है अयोध्या में। हनुमानगढ़ी 3 किलोमीटर और ये ट्रैफिक भाई साहब बस यहीं तक है। फटाफट अभी रिजॉल्व होगा जैसे ये बस बढ़ेगी। अयोध्या धाम जंक्शन पे खड़े हैं भाई साहब। एकदम से देखो हम गली गली होते हुए निकले हैं, पता नहीं गूगल मैप के थ्रू, और यहाँ आके खड़े हैं। तो यार देखो एकदम से आ गए थे हम मंदिर के पास, वापस पीछे जा रहे हैं पार्किंग ढूंढने। 2 किलोमीटर पीछे है पार्किंग, और फिर वहाँ बाइक पार्क करेंगे, फिर पैदल आएंगे आराम से। भाई यार वी आर एट अयोध्या धाम जंक्शन, और लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आगे हम आ गए वापस। जिधर से आए तो उधर जा रहे हैं बाइक पार्किंग ढूंढने। विल फाइंड आउट द स्पेस। साइकिल एंड स्कूटर स्टैंड। चलो जी अभी बाइक के लिए चक्कर काट रहे हैं हम। पार्किंग किधर है किधर है किधर है? अभी एक गूगल मैप में दिखा है अयोध्या पार्किंग। सो गोइंग एट द लोकेशन जहाँ से आए थे वापस वहीं जा रहे हैं, यही घूम के चक्कर काट रहे हैं। डोंट नो पार्किंग है भी नहीं भी है। इधर लग तो रहा था हमें यहीं पे होगी पार्किंग। फिर तो मिला। इधर उधर भटक रहे थे लोग, क्यों? सी द ट्रैफिक एट अयोध्या धाम। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं राम की पौड़ी। तो अभी स्नान वगैरह करके, और ये सामने है लता मंगेशकर चौक, फेमस चौक। द कॉरिडोर बन रहा है। क्राउड बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कैसा रहता है। ये सामने दिख रहा है तुलसीदास घाट, यहाँ पे गए थे अभी हम। इधर ही 300 मीटर पे हेलीपैड है। हम चल रहे हैं अब वापस अयोध्या से। दर्शन भी हो गया, खाना पीना खा लिए। यहाँ पे जन्मभूमि से आगे 2 किलोमीटर निकल के, बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर पाए वहाँ पे, बट कोई ना, अभी आगे बताते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स। तो स्टे कनेक्टेड। एक बार थोड़ा अयोध्या सिटी से बाहर निकलते हैं, फिर करते हैं बात। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कैसा रहा सफ़र और क्या था। जैसा कि आपने देखा, हमने एंट्री लिया और एक गलत फ्लाईओवर के चक्कर में हम आगे चले गए और मेन एंट्रेंस से एंट्रेंस नहीं ले पाए, और गली गली घूमते फिरते कैसे करके बाइक पार्किंग ढूंढी। तो अगर मोटरसाइकिल से आ रहे हो या गाड़ियों से आ रहे हो तो थोड़ा सा पार्किंग का क्रच है। 4 व्हीलर तो एटलीस्ट कहीं भी ओपन पार्किंग में लग जा रही है, मैटर कर रहा है 2 व्हीलर के लिए। तो आई कंफर्म, अभी जैसे हमने एक्सप्लोर किया तो 2 जगह हमें 2 व्हीलर पार्किंग मिला।
एक तो लता मंगेशकर चौक है जो वीणा वाला, उसके जस्ट आगे घाट की तरफ जाते हैं हम, तो वहाँ पे है 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से वहाँ चार्ज है। और एक एकदम श्री राम जन्मभूमि है, उसके एग्जिट गेट के सामने है हरमन गेस्ट हाउस करके, तो उस गेस्ट हाउस के एरिया में ही पार्किंग है। तो वहाँ पे मैंने अपना पार्किंग में, उसी पार्किंग में मैंने अपना बाइक पार्क किया था पूरे दिन, वो सिर्फ 20 रुपये लिए। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि वहीं पे हम एग्जिट किए और बाइक हम इजीली निकाल पाए। तो ये तो रहा पार्किंग का। अब घूमे कहाँ कहाँ, तो जैसे कि मैंने बताया हम पीछे के उधर से रास्ते से आए थे और करते करते मंदिर के सामने ही पहुँच गए थे। तो मंदिर में एंट्रेंस लेने के लिए हमें दोबारा से जाना था कहाँ पे, लता मंगेशकर चौक। तो और वहाँ से फिर यू टर्न लेके हम आ सकते हैं। इधर का पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। महाकुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वहाँ पे एकदम से आ गई है, और लोग आ भी रहे क्योंकि प्रयागराज आए हैं दूर दूर से, तो यहाँ से नज़दीक है तो आना भी चाहिए। एक साथ सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं काशी का, अयोध्या का। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप स्पेशली अयोध्या आ रहे हो या आसपास से आ रहे हो अयोध्या दर्शन करने के लिए, तो अभी अवॉइड करो क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, बहुत परेशान हो गए। अब हम आए थे, हमने सोचा कि हाँ लाइक श्री राम जन्मभूमि घूमेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, कनक मंदिर, और फिर दशरथ महल जाएंगे। लेकिन क्या कर पाए, सिर्फ श्री राम जन्मभूमि। वो भी कैसे किया बताते हैं। तो पार्किंग में गए, वहाँ से फिर पैदल चलते चलते लगभग 2.5 किलोमीटर तो हम पहुँचे सरयू नदी। सरयू नदी पहुँच के वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद वापस फिर कपड़े वगैरह चेंज करके पढ़ते गए मंदिर की तरफ पहुँचे। तो फिर दोबारा से 2.5 किलोमीटर वापस आए तो मंदिर में एंट्रेंस लिया। और भाई साहब अंदर जाके जो क्राउड है, मतलब पूछो ही मत क्या हाल हो रखा है। चलो थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक है, आगे निकल के फिर बताता हूँ। हो रखी है एक्सीडेंट। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड वगैरह। लेडी, और ये एक्सीडेंट हो रखा है, इसमें रिवर्स में मारा है, रिवर्स में मारा है ये ट्रॉली वाला। लेडी का पूरा सर फट गया है। बहुत खून गिरा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉली ट्रैक्टर वाले ने रिवर्स में मार दिया स्कूटी को, और उस पर लेडी शायद बैठी थी, उसका सर और फट गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। मैं काम करना ही बंद कर दिया था स्पॉट देख के। तो आई वुड रियली अप्रिसिएट वो जो राइडर था कितना एफर्ट मार रहा था जस्ट टू हेल्प दैट इंजर्ड वुमेन। तो एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है BS मार्टियन, उसमें जैसे रोड एक्सीडेंट होता तो यू कुड हेल्प एनीवन, और उसने बहुत एफर्ट भी मारा, बट वो एम्बुलेंस किसी और को ऑलरेडी लेके जा रहा था। तो होपफुली सब सही हो, बट इसमें भी रोड सेफ्टी के बड़े एरर्स आते हैं हमारे, मतलब क्या बोल सकता हूँ कंट्री में। एक तो पंगा है, लाइसेंस किसी को भी मिल जाता है, बेसिक डिटेल नहीं पता, लोग रॉन्ग साइड से आते हैं। अब अभी जो स्पॉट देखा था उसमें यही दिखा, स्कूटी वाला जो था वो मेरे को रॉन्ग साइड ही दिखा, और ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो रिवर्स में उसमें हिट किया है। दोनों का एरर है मेजरली। अगर मैं बात करूँ, एक रॉन्ग साइड से था, एक बिना किसी गाइड के रिवर्स किए जा रहा है। नॉर्मली इनमें तो रिवर्स हॉर्न वगैरह कुछ होता नहीं है, और इसकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया, और अच्छा खासा नुकसान हुआ। ये होना नहीं चाहिए, क्या कह सकते हैं, जस्ट बी सेफ ऑन द रोड। अब हम ही लोग आते हैं बाइक से इतनी दूर, पेरेंट्स को मतलब बड़े फिक्र होती है, और हमें भी बड़ा कॉशियस होना पड़ता है रोड पे, क्योंकि पलक झपकी और एक छोटी सी मिस्टेक क्या से क्या कर सकते हैं। तो यार सेफ रहो, ये सब चीज़ें देख के मतलब ऐसा ना कि हाँ हम भी कर सकते हैं। बड़ा ट्रेनिंग
एफर्ट और फुल्ली फोकस्ड होना पड़ता है रोड पे। अदरवाइज हमारा रोड तो मतलब खतरों के खिलाड़ी का रोड है, हर कदम पे कुछ ना कुछ हो जाए। और स्पेशली जो ये 3 व्हीलर्स का ई रिक्शा आया है ना ट्रेंड, ये कहीं से कुछ भी घुस जाते हैं। अगर आप वोटिंग करा लो तो इनका तो नेक्स्ट लेवल का आता है, मतलब रफ ड्राइविंग में कहीं से कुछ भी घुस जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इनके लिए भी एक वो होना चाहिए, लाइक ट्रेनिंग पार्ट, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं। तो स्टे सेफ, सुरक्षित। तो यहाँ से अयोध्या और डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया ख़त्म हो जाता है और ये अपना पहला टोल आता है NHAI का। इसके बाद एक और मिलेगा हमें लखनऊ के नियर बाई, वहाँ पहुँचने पे। तो ये हमने क्रॉस किया अयोध्या विकास क्षेत्र और सामने लगा हुआ है बोर्ड, अयोध्या विकास क्षेत्र में पधारने के लिए धन्यवाद। तो फाइनली अयोध्या का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है यहाँ से, एज आई होप, नॉट सो श्योर। तो चलो, एज आई वाज टॉकिंग कि हाँ हम मंदिर के गेट पे पहुँचते हैं। फिर यार इतनी क्राउड है, अंदर जाते हैं वहाँ पे। अब देखो 3 चीज़ें थी आज के लिए, तो लाइक शूज़, स्लीपर अलग लॉकर में रखोगे। उसके बाद जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, बैग वैग, उसके लिए आपको लॉकर मिलेगा, उसके अलग रखोगे। 2 चीज़ों को 2 जगह रखना है आपने। और क्राउड मैनेजमेंट भाई साहब, मतलब क्या बोलूँ, नहीं हो सकता अभी फिजिबल। जैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और भीड़ जो महाकुंभ की वजह से आई हुई है, मतलब पूरी ही रस हो रखी थी और मिसमैनेजमेंट दिख रहा था। इवन गवर्नमेंट की तरफ से CRPF है, आउटसाइड में SSB कंट्रोल कर रही है, इनसाइड CRPF कंट्रोल कर रही है, फिर पर्सनल सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, हम 2 लोग थे, एक बैठ गया क्योंकि भाई हमें दिख नहीं रहा था लॉकर वगैरह का, शायद इतनी क्राउड थी। और मैं अंदर निकल लिया। अंदर भाई साहब घुमा घुमा के मतलब चलो गए हम सिक्योरिटी पॉइंट पे। वहाँ पे भी गैप, नथिंग वॉज चेक। जो फ़ोन लेके चला गया वो लेके चला गया, जो बैग लेके चला गया वो चला गया। और इधर हाइप था कि कुछ भी हो जा सकता है, बहुत से लोग फ़ोन लेके गए, बट ऑब्वियसली मैं अपना छोड़ा आया था फ़ोन वगैरह। और लगभग 1.5 घंटे बाद जाके इतनी क्राउड को मैनेज करते हुए हम पहुँचे। और जैसे नहीं होता कि आप चलते जाओ देखते जाओ, वैसे दर्शन हो, बट हो गया रामलला की कृपा से। बढ़िया था, मंदिर बहुत बढ़िया है। हाँ, क्राउड को थोड़ा और इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता था, बट आई जस्ट होप कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि महाकुंभ की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड इधर भी डाइवर्ट हो जाएगा। बट एनीवे, हमारे घर एक छोटा सा फंक्शन होता है और क्राउड आ जाती है तो मैनेज करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा होना चाहिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है स्टैम्पेड, लाइक ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ रहे, अगर कुछ भगदड़ भी हो जाए तो देर आर नो एग्जिट पॉइंट्स, कम्प्लीटली ब्लॉक, सिस्टम फेल हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो थोड़ा सा है, आई वुड सजेस्ट अभी अवॉइड करो इतना रस में आना जाना, बेहतर है। अगर आपको स्पेशली अयोध्या आना है तो आराम से आओ, जैसे महाकुंभ खत्म होता है आपको बहुत अच्छे से दर्शन होगा। इवन आई ट्राई टू आस्क फ्यू पीपल नियर अबाउट, तो यही लगा कि हाँ नॉर्मल डेज़ में नॉर्मल रहता है, इतना कुछ वो नहीं है। मिसमैनेजमेंट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था। उसके बाद कैसे करके बाहर निकले, फिर अब वापस जा रहे हैं लखनऊ के लिए। ये थी आज की दर्शन की जो भी हमारे इनसाइड स्टोरी थी। चलो फिर आगे मिलते हैं आपसे रास्ते में और पहुंचते हैं लखनऊ, क्योंकि कल वापस से निकलना है हमें प्रयागराज संगम, वहाँ भी दर्शन करना है और फिर हम निकलेंगे उसके बाद वापस दिल्ली। तो हम भी कम उड़ता तीर नहीं लेके आए हैं, हम भी घूम ही रहे हैं। अब देखो ये भाई साहब साइकिल वाले हमारे, क्या बोल सकते हैं इनको हम। इसी सब चीज़ों से ना एक्सीडेंट होता है। देख रहा है कि बंदा आ रहा है फिर भी साइकिल घुसेड़े जा रहा है, क्या कर सकते हैं। सब टशन में है भाई, सब टशन में है।
कि ऑलरेडी रूल होता है कि जो आपके राइट से आता है ट्रैफिक उसको आपको पास करना होता, मतलब देना होता है बेसिकली। तो चलो अभी नहीं जाते हैं रोड सेफ्टी पे ज़्यादा, बट हाँ दिमाग की तो दही बन चुकी है उस एक्सीडेंट को देख के। जुड़े रहिए, जल्दी क्लोज करेंगे और फिर आएंगे अगले टाइम अगले नई स्टोरी में। पहुँच गए लखनऊ, और ये कौन सा द ग्राउंड मॉल है, द क्राउन मॉल है, सॉरी ग्राउंड कह रहा हूँ। और मॉर्निंग यहीं पे रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया था, पोहे, और श्रेष्ठ भैया ने चाय लिया था, हमने तो लिया नहीं। अरे निकलने दो भैया, और 11 किलोमीटर रह गया। रात का 7:26 हो ही गवा। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी अब पहुंचते हैं घर और फिर करते हैं क्लोज। फाइनली पहुंच गए भाई के घर पे, और करते हैं बाइक को पार्क, और फिर देखते हैं भैया कहाँ पे है।